हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ एडवांस्ड ऑप्शन मार्केट बायर्स को कैसे चार्ट के साथ यूज़ किया जाता है इस पे बात करेंगे। तो दिस इज़ आवर सॉफ्टवेयर, और जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पे आऊँगा एंड मुझे कोई भी एक स्टॉक को यहाँ पर पिक करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज, इनको मैं अगर पिक करता हूँ, या फिर एक्सिस बैंक, या फिर कोई भी हम लोग एक सपोज वी आर गोइंग टू पिक दिस वन, ओके, एंड मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा चेन को। देन सॉफ्टवेयर में आना है, हमें इसको अपडेट कर देना है। तो जस्ट हम लोग इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या डेटा निकल के आ रहे हैं कि प्राइस जो है वो रेंज बाउंड से लेकर कंडीशनल फॉर्मेट पे है। करंट रेफरेंस लेवल जो है वो 420 पे है। तो हम लोग देख लेंगे एक बार ये BEL के शेयर जो है वो कहाँ पर है। तो 406 ऑलमोस्ट सेम। सपोर्ट लेवल जो है वो 405 पे है, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 450 पे है। देयर इज अ ह्यूज गैप इन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल रेंज यानी कि जो ट्रेडिंग रेंज है वो क्या है, 399 से लेकर 441। ये 30 जून तक के प्रैक्टिकल रेंज एरिया है। तो इस पर्टिकुलर रेंज एरिया को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। 441 ये टॉप रेंज है, बॉटम पे है 399। तो अगर हम लोग थियोरेटिकली बोले तो प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर है अभी। और ये ऑप्शन डेटा के अनुसार है, ये कोई स्टॉक चेन के अनुसार नहीं है, मतलब चार्ट के अनुसार नहीं है। कैसे हम लोग समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर जो प्राइस डिराइव हो रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन द सिंथेटिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ओके। तो सिंथेटिक वैल्यू जो है वो 420 के पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट राइट नाउ द प्राइस जो है वो सिंथेटिक वैल्यू के नीचे है। तो देयर इज अ पोटेंशियल कि प्राइस जो है वो सिंथेटिक वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, ओके। अब वो जो सिंथेटिक वैल्यू है इनको अचीव अगर करना है तो प्राइस कुड रीच फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ आके भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमें हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो इनके अकॉर्डिंग मुझे सेट करने हैं। कैसे करेंगे, सपोज ये है मार्केट में स्विंग हाई और ये है स्विंग लो, और ये एक और हाई है मार्केट में, यहाँ पर एक और लो है, यहाँ पर एक और हाई मार्केट में बनाए हैं और यहाँ पर एक और लो यहाँ पर बनाए हैं मार्केट में, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर हाई और लो के सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करूं, एक्चुअली में ये है प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस वाई मैंने ड्रॉ किया। अब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में ये बता रहे हैं कि प्राइस जो है वो थर्ड डाउन साइड पे है। तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, पहले जो गिरावट है यहाँ पे फिबोनाची के 1.618% यानी कि 399.84 पे है, विच इज अ पोटेंशियल बॉटम। तो ये तो हम लोग नोट कर सकते हैं, दिस इज अ पोटेंशियल बॉटम ओवर हियर। राइट, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में। तो ये जो पोटेंशियल बॉटम है यहाँ पर अगर मुझे प्रॉपरली सेटअप को देखना है तो मैं क्या करूँगा, तो यू कैन सी bullish above 420 if support remains strong
और स्ट्रॉन्ग बुलिश अबो 450, 450 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बहुत ज़्यादा हाइप होने के चांसेस है। और यहाँ पर कॉशन बिलो 405। अब ये सारे के सारे जो लेवल्स है, दीज आर द ऑप्शन चेन रिलेटेड लेवल्स। ऑप्शन के मोमेंटम वगैरह जो है उनको ये रीड करता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें 405 के नीचे मार्केट गया नहीं है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश क्लोज देता है ऊपर की तरफ, स्मॉलर ऊपर की तरफ बुलिश क्लोज देता है, तो हम लोग यहाँ से जो है वो मोमेंटम बाइंग कर सकते हैं, क्विक मोमेंटम बाइंग। हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट जो रहेगा वो बनेगा यहाँ पर 420 से लेकर 441। यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्रिटेशन को नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर लेवल्स को। ठीक है, 420, यहाँ पर 420 को मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर थियोरेटिकली क्या बताया जा रहे हैं, अगर आपको सेफ बाइंग करना है तो 420 के ऊपर जाकर बाई करना है। दिस इज द सेफ बाइंग एरिया। बट अगर मार्केट नहीं तोड़ता है यहाँ पर नीचे की तरफ लेवल को, तो भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं फॉर द क्विक मोमेंटम। क्विक मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पर 420 तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट अगर हमारे बाइंग के बाद मार्केट 405 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, इन दैट पॉइंट वी हैव टू स्ट्रांगली प्रिपेयर आवर माइंड टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। अब ये जो थ्योरी है ये बहुत ही कम रिस्क और हाई रिवॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, दिस इज द निफ्टी। चलिए हम लोग निफ्टी को शेयर करते हैं एक बार। एक्सपायरी डेट हम लोग लेंगे 30 जून को। क्विक एक्सपायरी को हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, एक बार हम लोग ले लेते हैं इसको, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन चेन। अब ये जो है ये निफ्टी 23,676 दिखा रहे हैं। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? आपने देखा होगा ये ज़रोदा हो जाए या फिर और भी जो अलग अलग जो भी सॉफ्टवेयर, वहाँ पर आपको सिंथेटिक वैल्यू देखने को मिलते हैं। दिस इज द सेम सिंथेटिक वैल्यू। 23,622 के नंबर है यहाँ पर, बट यहाँ पर 676 दिखा रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सपोर्ट इज अराउंड 23,400 लेवल, रेजिस्टेंस इज अराउंड 24,000। एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल रेंज जो है वो 427 से लेकर 973 तक है। मतलब 427 नीचे की तरफ और 900 के लेवल जो है ऊपर की तरफ है। तो 16 तारीख तक अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है, यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। अब निफ्टी के थ्योरी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? जो थ्योरी हमने वहां पर यूज किया वो सिमिलर तरीके से देख सकते हैं, और फिर या फिर हम लोग यहाँ पर निफ्टी को पुट राइट कर सकते हैं। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाता है तो पुट राइट कर सकते हैं, और कॉल पे भी राइटिंग ला सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद, मतलब 16 तारीख से पहले। तो आज है 13 तारीख, 14, 15, 16 वो ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ओके, तो ट्यूसडे के एक्सपायरी मंडे के दिन हमें देखना होगा क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं कि नहीं। ऑप्शन चेन, ऑप्शन राइटिंग जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाइंग से अलग। अब सेम टाइम पे मैं अगर यहाँ पे 30 जून का डेटा देखता हूँ, यहाँ पर हम लोग 30 जून का डेटा देखते हैं, 24,276, 23,124। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में रेंज जो है वो ब्रॉडर हो गया, यानी कि मार्केट में आने वाले समय में वोलाटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो 23,700 के ऊपर बुलिश है, और 23,700 के ऊपर अगर रहता है मार्केट तो 25,000 तक आ सकते हैं। ओके, 23,500 के नीचे अगर जाते हैं मार्केट तो बियरिश रिस्क यहाँ पर बनेगा। तो ओवरऑल 100 पॉइंट के रेंज के लिए हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेटअप को देख सकते हैं। अगर मार्केट 23,700 को ब्रेक कर लेते हैं, इन दैट केस ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर 23,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो बियरिश यहाँ पर ट्रेड आएगी।
अब यहाँ पर एक और पैटर्न है, अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो यहाँ पर जो एटीएम थीटा आपको दिखाई दे रहे हैं 23,700 प्लस ये जो 17 पॉइंट के रूल है ये आपको ऑब्जर्व कर लेने हैं। तो 23,700 के नीचे 17 पॉइंट और 23,700 के ऊपर 17 पॉइंट, ये हमारा एक जोन बन जाएगा 35 पॉइंट का। तो ये 35 पॉइंट के बीच पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अब मैं आपके साथ थोड़े से पास्ट डेटा के एनालिसिस दिखाऊंगा। दिस इज पास्ट डेटा। अब हमें यहाँ पर देखना है वैसे कि ये वाला डेटा कब का है आई डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू सी दिस इज द रिलायंस डेटा। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये 28 अप्रैल के डेटा है। तो मैं यहाँ पर रिलायंस के चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, तो 28 का डेटा है यहाँ पर, 28 से यानी कि 29 पे ये काम आएगा। 28 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 28 अप्रैल का डेटा ये वाला। अब यहाँ पर डेटा क्या था, रेंज बाउंड कंडीशनल डेटा था यहाँ पे। करंट रेफरेंस लेवल इज अराउंड 1360, सपोर्ट जो है वो 1350 पे है, रेजिस्टेंस जो है वो 1600 पे है। तो अगर मैं देखूँ 1271, सॉरी 1350, 1350 ये तो रेंज था बेसिकली। अब ये डेटा कौन से टाइम के हैं, 10:37 PM, मतलब रात में डाउनलोडेड किए गए डेटा हैं ये, मतलब एंड ऑफ द 28 अप्रैल डेटा। तो 1350, तो बुलिश अबव 1360 यहाँ पर है, और स्ट्रांग बुलिश अबव 1600। तो 1360 के ऊपर यहाँ पर जो है, तो मार्केट उस दिन 28 अप्रैल जो था उसी के लेवल के ऊपर क्लोज दिया, और 1600 के ऊपर हायर ट्रेंड, तो मार्केट में वो हायर ट्रेंड तक नहीं पहुंचे। तो अगर मैं 1360 के देखता हूं मार्केट में, तो 1360 के ऊपर मार्केट में जो था वो ट्रेड बना हुआ था। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कुड ऑब्जर्व। दूसरा, यहां पर अगर आपको दिखाई दे, जो प्रैक्टिकल रेंज है मार्केट में वो है 1449। तो अगर मैं यहां पर ये देखता हूं 1449, अब इन दैट केस यू कैन ऑब्जर्व मार्केट ने अपने रेंज तक गए, 1360 के ऊपर क्लोज दिया, तो टारगेट वाइज हमारे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो टारगेट था वो यहाँ पर आ गया। तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग टू वर्क विद। ये इसको हमें चार्ट के साथ यूज करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का अगर है तो हम लोग देखेंगे। मैं ज़्यादा स्टॉक पे इतने ज़्यादा फोकस डेटा नहीं है मेरे पास, बट ये वाला देखते हैं हम लोग, ये कब का है। ये भी 28 अप्रैल का है, रात के 28 अप्रैल 2:03 मॉर्निंग के, यानी कि दिस इज 28 अप्रैल डेटा, मतलब 27 अप्रैल के एंड ऑफ द डे डेटा है ये बेसिकली। बट एक सेकंड, पहले वाला क्या था हमारा रिलायंस के, हाँ ये 26 में का था, ये ठीक है। ये डेटा काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ अ सेम डे एक्सपायरी डेटा। ये सेम डे एक्सपायरी डेटा था, मतलब 27 अप्रैल का 28, बट ठीक है हम लोग देख सकते हैं इसको। निफ्टी को एक बार ओपन कर लेते हैं। अट्ठाईस अप्रैल सपोर्ट 23,950 पे था, और रेजिस्टेंस 24,100 पे था।
और 28 अप्रैल अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल रेंज 24,005 से लेकर 24,095। 24,005 और 24,095, तो मार्केट उसी एक्सपायरी के अंडर क्लोज हुआ। तो जो भी ट्रेडर्स एक्सपायरी ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं दे कैन डू द सेम। बुलिश अबोव 24,050, तो 24,050 पे ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रांग बुलिश अबोव 24,100, तो मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर हुआ 24,995। तो स्ट्रांग बुलिश डेफिनेटली नहीं बना मार्केट में, और ये इंट्राडे का ही डेटा था। तो इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग पे ये डेटा काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे लिए काम करते हैं, और उसको प्लस माइनस पे अगर हम लोग 25 पॉइंट देख ले दैट इज़ ऑल्सो गुड। एक और एग्जांपल देखेंगे, सपोज दिस, ये 13 मई, ये काम बहुत अच्छे तरीके से काम दिखाएगा हमें। हमारे पास 6 दिन का टाइम है, तो 13 मई रात के 11:21। ये 13 मई के डेटा है रात के। पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंज 23,312, 23,312, 24,088। ठीक है, नाउ एक्सपायरी क्या है 19 मई। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें 19 मई तक इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी हुआ, और भी बेटर आपको एक बात दिखाई देगा, 24,088 के जो हाईएस्ट रेंज है मार्केट वहाँ पर एंड ऑफ द मई तक उसी रेंज पर रहा। हो सकता है कि अगले के जो हम लोग एक्सपायरी डेटा है वो भी सिमिलर रेंज को प्रेडिक्ट कर रहा था, बट दिस इज हाउ यू कैन डू अ स्पेशलाइज्ड ऑप्शन राइटिंग ऑन फॉलोइंग लेवल्स। ओके, और सपोर्ट के नज़दीक अगर प्राइस है यू कैन फाइंड द बाइंग सेटअप, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल पे दिखाया। तो ये 0.5 पे भी था, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग वगैरह को कर सकते थे विथ हैविंग द टारगेट ऑन द अपवर्ड साइड। अगर बुलिश अबोव 23,700, तो 23,700 के ऊपर जो है वो बुलिश रेंज मार्केट में मौजूद था। तो क्लोजिंग यहाँ पर कुछ दिन तक डेफिनेटली एक्सपायरी तक तो ये रेंज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बट वी कैन डू द ऑप्शन राइटिंग एज वेल। ओके, और ये जो ऑप्शन बायर्स मूवमेंट है इसको कैसे यूज़ करना है ये हम लोग देखेंगे आगे जाके कुछ और वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये प्रैक्टिकल लर्निंग सीखना है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडवांस मार्केट जियोमेट्री के साथ अवेलेबल रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।